Beko agewe da kwa hisi. Ole ako bawa betete ako misi ako. So which animal skin is there? This is skinny from the baboon skin. ओके जी, बाबून की स्किन है यार। स्मोकिंग भी मैरिवाना की करते हैं कि जब भी ये लोग शिकार पे जाते हैं तो कौन सा है मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। अभी जो ना हमारे सामने जो है वो इसका हाँ ओके बाबून इज टेस्टी। यहाँ पे जो आपको दिखाते हैं आज हमारा ब्रेकफास्ट में आप देखें तो सामने जो है वो बहुत चॉइसेस हैं फ्रूट्स की, और मैंगो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो आज हमारा अच्छा ब्रेकफास्ट होगा। सो व्हाट्स इनसाइड? ओके, पैनकेक्स और इस तरह की चीज़ें। दिस इज़ पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ओके, बीन्स और यस वहाँ पे जो है वो बनाना ब्रेड भी पड़ी हुई है, आपको दिखा देते हैं, हमारी फेवरेट। तो लगता है कि आज हमारा जो अच्छा ब्रेकफास्ट होगा। और इधर जो है कुछ म्यूसली वगैरह और कॉर्न्स वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ पे यहाँ के स्टाफ खड़ा हुआ है। मामू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। चलें जी अपना नाश्ता लेते हैं यहाँ से, मेरे ख्याल में फ्रूट से स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन और गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम कराटो। नाम चेक करें यार। कल हम लोग यहाँ पे पहुँचे चेंगोरो और सेरेंगेती की सफारी के बाद, और बहुत ही खूबसूरत ये लॉज है, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे रात गुजारने का। नींद भी बड़ी जो है वो कंफर्टेबल आई है, क्योंकि हमारे पिछले 2-3 दिन जो थे वो काफ़ी हेक्टिक थे। और सफारी के दिन जो थे वो काफ़ी लंबे होते हैं, बंदा जो है वो थक जाता होता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे गोरो और सेरेंगेती की वीडियो जो पसंद आई होंगी। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, क्योंकि अफ्रीका में 2 चीज़ें जो है वो ज़रूर जब भी कोई ट्रैवलर आता है उसको एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, नेचर, और उसके अलावा जो है यहाँ के डिफरेंट ट्राइब्स। और आज हमारा भी कुछ इस तरह का प्लान है कि हम यहाँ से कराटो से निकलेंगे और है लेक अलियास। तकरीबन यहाँ से बता रहे हैं कि 25-30 किलोमीटर हो सकता है कि 1 घंटे की हमारी जो वो ड्राइव हो। और वहाँ पे जो हमें देखने को मिलेंगे हदसाबे ट्राइब, जो कि फ़ेमस हैं हंटिंग के लिए, मतलब हंटिंग ट्राइब है यहाँ का। उसके अलावा एक और ट्राइब है जिसे कहते हैं डटोंगा। तो ये 2 ट्राइब्स हैं, उनकी हम थोड़ी सी जो है वो लाइफ और ये वो चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी बस यहाँ से निकलते हैं जी। हम लोग जी हदसाबे ट्राइब के एरिया में पहुंच चुके हैं। तकरीबन हमें कोई 50 मिनट लगे हैं, और आज के हमारे गाइड होंगे मिस्टर साउली।
You're from the same area? Yes, you will be a local guide is around here. So his Yeah. name is Saul. Yeah. So now we're going to visit the Hadzabe tribe. ओके क्योंकि हदसाबे ट्राइब की अपनी एक डिफरेंट लैंग्वेज है व्हाट So, लैंग्वेज दे स्पीक you know, these people they speak in the click language, so you can ask for them, say, Ana. Ana Okay. is meaning like in morning, like how is Okay. you can ask for them. श्योर और मिस्टर साउली जो हैं इनको लैंग्वेज आती है इनकी तो ये हमें ट्रांसलेट करके बताते जाएंगे तो लेट्स गो ये ट्राइब जो है वो प्रॉपर झाड़ियों में और बुशेस में जो है वो रह रहे हैं पीछे मैंने आपको मसाई ट्राइब दिखाया था तो वो लोग मोस्टली जो है वो ओपन में रहते हैं सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इनकाउंटर जो है वो हदसाबे पीपल के साथ हो रहा है हाउ आर यू हाँ ना गुड मॉर्निंग हाँ इतना हमें जो है वो समझ लग गई है इनकी पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हैं ना कि जिस तरह पीछे मसाई ट्राइब्स थे उन्होंने भी जो है वो शूज़ जो थे उनके टायर्स वगैरह के जो बने थे इनके भी वैसे हैं जिस्म के ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो खाल है किसी जानवर की आई एम नॉट श्योर किसकी है और बाकी खंजर उन्होंने साथ रखा हुआ है सो विच एनिमल स्किन इज़ देयर This is skinny from the baboon skin. ओके जी बाबून की स्किन है थोड़ा सा जो है वो आपको क्लोजअप दिखाते हैं यहाँ पे हमें जो है वो एक इंटरेस्टिंग साहब मिले इनके पास देखें इन्होंने हंट करके लेके आए सो विच बर्ड इज़ इट या ही हंट्स This is small bird. This is a dog. ये देखें ये हंट करके हैं और इन्होंने तो थोड़ा सा जो है वो अपने आप को सजाया हुआ है ऊपर जो है बड़ा कलरफुल से जो है वो सर के ऊपर जो है बैंड पहना हुआ है यहाँ पे जो हमें एक और ग्रुप जो है वो बैठा हुआ मिला है और इस बच्चे के हाथ में देखिए एक छोटा सा जो है वो बर्ड है जिसका जो है वो अभी बारबेक्यू इसने किया और पीछे जो है वो आई थिंक पिग है और इनके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग भी मैरिवाना की करते हैं कि जब भी ये लोग शिकार पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब उससे पहले जो है वो स्मोकिंग करके जाते हैं पीछे वो अंकल जी कर रहे हैं तो अच्छी खासी यहाँ पे जो है ना उसकी स्मेल है Rasa te nakachina ego samiane na tingi be au kotaki kwa kani ya msafiri acha yana to sangaba kwa hapo na bato hapo ama na yoba kwa kwa kachiche chie hapo utataka और यहाँ पे जी कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं और मुझे लग रहा है कि ये कोई नेकलेस वगैरह जो है वो बना रही हैं हाथों में ना इनके कुछ इस तरह की चीज़ है सोवेनियर्स या जिस तरह की इन्होंने सर पे पहने हुए हैं ना वो यहाँ पे जो है वो बना रहे हैं तो मेरे गाइड बता रहे हैं कि इनको जो वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि ये चीज़ें ला के देती हैं कि इन केस अगर टूरिस्ट को कोई सोवेनियर्स चाहिए होंगे तो वो भी ख़रीद सकते हैं या ये जो है ना वो अपने सर पे जो है जिस तरह पहने हुए हैं
और लगता ये है कि यहाँ पे भी जो है ना वो बच्चों को सोडा मतलब कोक वगैरह जो इस तरह की चीज़ें जो बहुत पसंद है। जैसे ही अभी यहाँ पे हमारे जो वो टूर गाइड आए हैं तो उन्होंने यहाँ पे जो वो बच्चों को दिए हैं। यहाँ पे जी हमें दिखा रहे हैं कि ये लोग जो वो किस तरह जो वो आग जलाते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर सा इनका भी मेथड है जिस तरह जो है वो मसाई लोग जो है वो जलाते हैं। ऊपर वाली जो है वो हार्ड लकड़ी है, नीचे वाली जो है वो सॉफ्ट लकड़ी है और नीचे जो है वो खंजर रख देते हैं। जब आग जलती है तो वहीं से खंजर से उसको जो है वो उठाते हैं। और ये देखें ये भी जो है वो कुछ झाड़ियाँ वगैरह जो है वो पकड़ के लेके आया जिसके ऊपर जो है वो खंजर से जो आग लगी है वो उन्होंने रख दी है। लो जी आग जल गई है इनकी। So you know this guy, his name is Iya. Okay. And he is now trying to tell us which, because he has different arrows, to tell us which arrow they use for different animals. Okay. Where are you? Where are Makarijo? Makarijo kupamka kan I kagweko. Where are Marco? Oka chiki na where are Zoho? Where are Wicho? Agoto kota boy ko ame ko chumuwe la talanta abisho agoto kota logo ya isna ta la te net ko abo ko bong Baya akana bema ike chukuji chujumwa tero iko pa tena ku misi kwa ya ku ta aka ku aka sama ko bamba la ibo na ko baya ko agewe da ko hisi ole ako bawa betete ako misi ako haun ole ako chita ota kwa peta toga be akancha ora shashoko aba alako akoshobe ko te ko ono hadena kana tase kwanjo gidego inde ko kana kata abuka ko mutate ya puna abi ko abi akakata gweko kana ka odo shina de ulu beto ko यहाँ पे ना हमें या ने कुछ जो है वो बताया है कि जिस तरह के ये एरोज़ वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि हर जानवर के लिए डिफरेंट एरो यूज़ करते हैं और इवन के बो जो है ना वो भी डिफरेंट होगी। कुछ जो है वो ड्राई सीज़न पे डिपेंड करता है या रेनी सीज़न होगा तो उसके हिसाब से चूज़ करेंगे। और इसके पीछे आप देखिए तो वो मकई क्या भट्टा है इसको जो है ना वो पीछे लगाया हुआ है और आगे जो है ना कोई वो लोहे वगैरह का नहीं है तो ये छोटे जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली इस तरह जो है ये बड़े जानवरों के लिए और कुछ के ऊपर जो है ना इवन के पॉइज़न लगाया हुआ है जैसे बफलो वगैरह होगी क्योंकि खून से ना फिर इनको पता चलता जाता है कि कहाँ पे जो है वो जानवर चला गया है और वहाँ से जाके जो है ना ज़ाहिर सी बात है जब जहर वाला होगा तो कुछ देर बाद जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह ये इनके पास ना डिफरेंट हैं एरोज़ तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और स्पेशली इनकी अपनी लैंग्वेज में जो वो उसने एक्सप्लेन किया ना जिस तरह। सो अब हम लोग मेरे ख्याल में हंट के लिए जाएंगे इनके साथ। सो वी आर गोइंग टू हंट विद देम। ओके चलें जी अब हमने फॉलो करना है अय्या और इसके साथ जो ग्रुप है तो देखते हैं कि आज हम जो है वो कौन सा एनिमल जो है वो हंट करके लेके आते हैं। सो यहाँ पे जी मुझे लगता है कि इन्होंने ना ये एक ना परिंदा पकड़ लिया है। चेक करें कौन सा है मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। अभी जो ना हमारे सामने जो है वो इसका शिकार कर लिया है इन्होंने।
चलो यहाँ पे ना इसको वो अपनी जैकेट जो उसने एनिमल की स्किन वाली पहनी है ना बबून के, उसके साथ जो है ना उसने बांध ली है। बाद में कहते हैं कि इसका हम जो है वो बारबेक्यू बनाएंगे। मसला ये है कि इनके एरियाज़ में ना मोस्टली जो बड़े जानवर हैं या इवन के परिंदे भी हैं वो भी नहीं है, क्योंकि इनको परिंदों को भी तो आइडिया होता है कि यहाँ पे हमारा जो है ये जानवरों को आइडिया होता है कि शिकार होगा, तो वो लोग भी मोस्टली जो है वो दूर चले गए हैं। अब इनको जो मुश्किल होती है जानवर या परिंदे वगैरह जो है वो पकड़ने में। बड़ा मुश्किल है यार इनको यहाँ पे इन जिस तरह की झाड़ियों में जो है वो फॉलो करना। और ऊपर से मैंने शूज़ जो हैं वो थोड़े से जो है वो कंफर्टेबल मतलब खुले से पहने हुए हैं। और दूसरा ये है कि मतलब नीचे जो है वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो इसलिए जो है वो झाड़ियाँ और उसमें जो कांटे हैं ना बड़ा मसला कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यह है कि चलो बाएँ हैं तो इनको जो है कंपनी तो देना, मतलब देखिए तो सही कि आज हम कौन सा जानवर, में भी कहते हैं कि हम बबून पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ यहाँ पे जी ने उसने भी एक चिड़िया का शिकार कर लिया और इतना खूबसूरत परिंदा था यार, चेक करें ना क्या खूबसूरत उसका कलर था। यहाँ पे जी अभी हाँ ये देखें फायर जो है वो बना रहे हैं। पीछे तो आप लोगों को मैंने दिखाया था जो इनके पास लकड़ियाँ ऑलरेडी थी। यहाँ पे जो है वो 7 दरख्त से जो है वो लेके आया है और उसको जो है वो प्रिपेयर कर रहा है कि किस तरह जो है वो आग जलाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी जो है इन्होंने घास जमा कर लिया है। और देखिए उसके जो हाथ में है ना वो एरो है, उसी को जो है वो यूज़ कर रहा है। कमाल है यार, मिनटों में ना आग जला ली है। और अभी जो है वो साथ साथ जो है वो बर्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। Bata siya mo awi ma iyam. Ma i. Ama iya yo. Wa ma inam ku gwek ya. Ko be sawa na sindo. Kai be sho o do gwek ko. Ko che che ta no ko sho na che cha ba bi a. Ya na ti. Bona e ba ko ta ko ba. Oh. ओके थैंक यू। ऑफ़र तो उन्होंने किए, मुझे लग रहा था कि शायद जो है अकेले ही खा जाएंगे, तो हमने कोई 4 या 5 जो है ना पकड़े हैं मेरे ख्याल में। बर्ड जो है ना 5, तो सबको ना एक एक मिल गया है। सो दिस इज़ देयर लंच। Yes, now this is the late breakfast now. ओके लेट ब्रेकफास्ट, टेस्टी, इट्स गुड। Which is their favorite food? It's like baboon. So ask them. Deba. Tumikate manaketa te bete te uma. Ne yakobao. Kwai. Da kwai. Kuku. They say it's like baboon. Isa ako kuku ako. Ah, okay. Kwa bichi ko batano ne. Baboon is tasty. Mana ko. ओके इनको जो है बाबून पसंद है, इसलिए यहाँ पे कोई बाबून नहीं है। सब जो है इन्होंने खा लिए हैं और जो बचे होंगे वो भाग गए हैं यहाँ से। तो अभी ये सिर्फ जो है वो बर्ड यहाँ पे रह गए हैं।
यहाँ पे जो सामने ये इनका घर है और आप देखें थोड़ा सा जो मैं ना अंदर जाके दिखा देता हूँ आपको किस तरह का जो है ये लग रहा है देखने में। अंदर जो ये बस 1-2 मैट्रेस ही पड़े हुए हैं और बाकी इनकी जो है कोई शर्ट्स वगैरह जो वो ऊपर लटकी हुई हैं। बहुत ही छोटी सी हट है और ये लोग ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि ये बुशमैन है तो कहीं पे भी इनको जगह मिल जाए ना तो आराम से सो जाते हैं। इनके लिए ज़रूरी नहीं कि इन्होंने जो है वो इस तरह की हट के अंदर सोना होता है। तो मर्द जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो जिस तरह का मौसम होता है उसके हिसाब से अगर बारिश ज़्यादा हो रही हो तो अंदर सो जाते हैं। और इस तरह जो वो थोड़ा सा कवर जो है वो दरख्तों का भी है और उसके अलावा जो है इन्होंने हट को पत्तों वगैरह से और इस तरह जो है ना जो यहाँ से नेचुरली इनको जो है ना वो चीज़ें मिलती है उससे जो है वो हट बनाया। और क्योंकि ये लोग नोमैड है, आज इनको यहाँ पे शिकार मिलेगा तो यहाँ पे कर लेंगे, कल इनको जो है वो किसी और जगह पे जाना पड़ेगा तो वहाँ पे चले जाएंगे। और जिस एरिया में ये रहते हैं क्योंकि टाइम के साथ साथ वहाँ पे जानवर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये काफ़ी दूर दूर तक जो है वो जाते हैं शिकार करने के लिए। मुझे बता रहे हैं कि अभी ये जो कुछ इन्होंने बड़े जानवर जो है वो लेके आए हैं तो वो फिर पूरा गांव जो है वो शेयर करता है। और यहाँ पे ये लोग जो है तकरीबन कोई 30 से 35 लोग जो है वो रह रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि ये लोग हमें जो है ना वो अपना ट्रेडिशनल डांस जो है ना वो दिखाने लगे हैं। औरतें भी आ गई हैं और मर्द भी हैं। हाँ ओके जी, यहाँ पे जिन्हें हमें बाबून की स्कल भी जो है वो नज़र आ गई है देखें। तो मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ दिन पहले ना हंट किया है। बता रहे हैं कि यहाँ पे ये इनको मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये लोग हॉस्पिटल्स को विज़िट नहीं करते और जंगल से इनको कुछ भी चाहिए होता है, कुछ जड़ी बूटियाँ जब भी कोई बीमार होते हैं तो वही जो है ये लोग यूज़ करते हैं। स्कूल मुझे यहाँ पे कोई नहीं नज़र आया तो मुझे नहीं लगता कोई इनका कोई स्कूल वगैरह है यहाँ पे। और ट्राइब है, मतलब इनकी अपनी जो है वो लाइफ है, कल्चर है, उसको जो है वो टूरिस्ट को जो है वो दिखा रहे हैं। पहले तो ये बताते थे कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको वहीं पे छोड़ देते थे तो हाइनास वगैरह जो है ना वो खा जाते थे। इसी वजह से ये लोग सब जानवरों को खाते हैं लेकिन सिर्फ हाइना को नहीं खाते क्योंकि हाइना जो है वो इनको खाता है। इसके साथ ही जी हमारा यहाँ का इस ट्राइब का टूर जो है वो ख़त्म हुआ। और बताता चलूँ कि ये ऐसे नहीं है कि फ्री में जो है ना यहाँ पे आपके जो है ना वो ट्राइब को विज़िट कर लें, बल्कि पे करना होता है। तो पर गाड़ी जितने भी टूरिस्ट आ जाएँ
$150 जो है वो पे करना होता है। और गवर्नमेंट जो है उसमें से कुछ टैक्स काटती है, कुछ जो है वो लोकल्स को देती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हेल्प करती है इनकी। फॉर एग्जांपल अगर ड्राई सीज़न है, पानी नहीं है, तो पानी वगैरह जो है इनको ला के देना, और सप्लाईज़ वगैरह ना, इस तरह की चीज़ें। तो एक ट्राइब इधर है, फिर आगे किसी और जगह जाएंगे तो कोई ट्राइब जो है ना वो वहाँ पे रहता होगा। तो इस तरह ना 20, 25, 30 का जो ग्रुप होता है, तो बहुत सारी जगहों पे ना टूरिस्ट को लेके आते जाते रहते हैं ये ट्राइब्स वगैरह दिखाने के लिए। अभी हम लोग जी आए हैं डटोगा ट्राइब को देखने के लिए, और ये एक छोटा सा जो है ना मतलब विलेज है। इस तरह के जो है ना आपको छोटे छोटे जो है वो हट्स वगैरह जो है वो नज़र आएंगे। पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसको जो है ना इन्होंने बाढ़ से जो है वो कवर किया हुआ है, ताकि जो है वो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 2 तरह की हट्स मिलेंगी, एक जहाँ पे ये लोग रहते हैं, और दूसरी हट है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो इनके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना वो जब उन जगहों को विज़िट कर रहे होंगे तो आपको जो है वो बताते जाएंगे। सबसे पहले जी मैं आपको इनके घर जो है वो दिखाता हूँ। जिस तरह मोस्टली ट्राइब्स के घर जो होते हैं वो नॉर्मली जो है वो जो इन्होंने बुश से जो है वो चीज़ें मिलती हैं उसी से बनाए होते हैं। इनकी आप देखिए हट्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू जो हमने अभी जो है वो पीछे जो है वो हदसाबे ट्राइब विज़िट किया। इन्होंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो वो काऊ डंक और मट्टी वगैरह जो है ना वो उसको जो है वो ऊपर छत के लगाया हुआ है, और वहाँ पे एलोवेरा जो है उसको उगाया हुआ है, क्योंकि एलोवेरा को ये फिर अपनी जो है वो मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं। और इस ट्राइब के अगर आप मर्द हज़रात की ड्रेसिंग चेक करें ना तो बहुत सिमिलर है जिस तरह मसाई लोगों की थी। उन्होंने भी ना इसी तरह की जो रेड कलर की चादरें जो है वो पहनी होती थी। इनके भी ड्रेसिंग जो है वो बहुत मिलती जुलती है। बाकी ये जो है वो मसाई से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये जिस तरह हमारे यहाँ नहीं होते लोहार, ये उस तरह की जो है ना वो लोहे की चीज़ें जो है वो बना के जो है वो आगे जो है वो बेचते थे या ट्रेड करते थे। फॉर एग्जांपल ये होती थी बार्टर ट्रेडिंग आप कह सकते हैं, कि जो फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्राइब जो है वो हंट करने जाते थे, जैसे अभी हम हदसेबे के पास कहते, तो उनके पास आपने देखे थे कि काफ़ी ज़्यादा जो एरोस थे वो ये लोग उनको सप्लाई करते हैं। तो हो सकता है कि वो जो जानवर पकड़ के लाते थे वो इनके साथ जो है वो फिर मीट शेयर करते थे। तो अभी हम आपको जो है वो थोड़ा बहुत जो है इनका प्रोसेस जो है वो दिखाते हैं। तो पीछे जो है वो हवा के लिए, और फिर आप ये देखें आगे जो है वो मेल्ट करने के लिए है। अच्छा, उसके ऊपर भी जो है वो कोयला दे रहे हैं। वो एक शेप जो बन गई है जी। अब इसको मेरे ख्याल में इसमें भी ठंडा करेंगे। थैंक यू। इज इट नॉट हॉट? No. Isn't hot. ओके। तेरा बेड़ा तर जाए डराते मैंने। ये देखिए जी, ये शेप निकली है। बाकी यहाँ पे मुझे जो वो कुछ मटेरियल नज़र आ रहा है, आप देखें तो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इधर उधर से जो है वो कचरे से या किसी वो गैराज से कोई भी नहीं जो है वो चीज़ मिलती है, वैल्यूएबल मिलती है, जिसको जो यूज़ कर सकते हैं, तो उसको जो है वो फिर यूज़ कर लेते हैं। हम लोग जी फाइनली 4 दिन के ट्रैवल के बाद जो है वो अरुषा में वापस पहुंच गए हैं। एंड थैंक यू सो मच एरिक फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग। इट वाज प्लेजर एंड आई हाईली रिकमेंड। आप लोगों ने मेरा ट्रैवल देखा है फ्रॉम लॉज to safaris in the national park and everything, and then there is another person who was the most important person of the tour. yeah. My friend James, thank you so much. It was a pleasure to meet you, and thank you for doing everything to make me and also Eric comfortable with everything. Yes, thank you very much. It was a pleasure, and hopefully we meet again someday. I wish so, and I hope so. Thank you very much. Thank you. All the best.
ये देखें जी सफारी तो वापसी च ना थोड़ा जिहा मैं पंजाबी च गल कर रहा क्योंकि अयूब साहब जेह्ड़े ने ना ते इन्हां दी फैमिली सारी जेह्ड़ी है पंजाबी ने ते 19ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ जी ਇੱਥੇ मुलाकात हुई बाकी बहुत अच्छा लगा इनके आपके बेटे ने मुझे मैसेज किया था मेरे ख्याल में जो यूके में होते हैं तो ये उनकी सारी फैमिली है आधे जो हैं वो यूके में रहते हैं आधे जो हैं वो भी तंजानिया में रहते हैं तो इनके साथ जी आज हमारा डिनर हो रहा है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू कुछ बोलना चाहोगे दसना चाहोगे ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ बहुत शुक्रिया जी ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ थैंक यू जी थैंक यू ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ थैंक यू जी बहुत अच्छा लगा तो मिल के भी बाकी हम डिनर जो है वो आज इनके साथ ही कर रहे हैं बहुत शुक्रिया जी